Assalamualaikum everyone. Welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. Daily vocabulary word is nitty gritty. It was a request by Khassar and Khassar. Here's your lesson. Nitty gritty is a noun and it means the essentials or basics of something. देखिए nitty gritty noun है लेकिन ये informal है. It means कि आप इसको writing में use नहीं करेंगे. आप इसको spoken English में इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. आप किसी भी चीज़ की nitty gritty क्या होती है, किसी सिचुएशन की nitty gritty या किसी भी चीज़ की जो nitty gritty होती है उसका मतलब ये होता है कि आप उसके जो essentials जो सबसे अहम हिस्से हैं या उसके सबसे बुनियादी जो पॉइंट्स हैं या वो जो एस्पेक्ट्स हैं आप उसके ऊपर अटेंशन दे रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यू आर गेटिंग डाउन टू द निटी ग्रिटी ऑफ दैट थिंग. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं जैसे निटी ग्रिटी ऑफ क्लीनिनेस. ठीक है, कि क्लीन सफाई की निटी ग्रिटी क्या होगी. कोई इंसान अगर सफाई की जो सबसे छोटी छोटी डिटेल्स भी होती हैं, सबसे बेसिक जो एसेंशियल चीज़ें होती हैं उस पे भी अगर वो ध्यान देता है. देखिए नॉर्मली हम जो सफाई करते हैं कुछ लोग होते हैं वो कुछ छोटी डिटेल्स को इग्नोर कर देते हैं. ठीक है. लेकिन देर आर सम पीपल कि जो छोटी छोटी डिटेल के ऊपर भी ध्यान देते हैं कि हर कोना साफ होना चाहिए, हर छोटी चीज़ भी साफ सुथरी होनी चाहिए, शीट्स साफ होनी चाहिए, बेड के नीचे का भी जो एरिया है वो भी साफ होना चाहिए, हर चीज़ जो साफ होनी चाहिए. तो इसका मतलब है कि दैट पर्सन इज गेटिंग डाउन टू द निटी ग्रिटी ऑफ क्लीनिनेस. ठीक है. इसी तरह से जैसे निटी-ग्रिटी जो है जैसे कोई इंसान जो है वो डिज़ाइनर है. अब वो अपना जो भी चीज़ को डिज़ाइन कर रहा है, जो भी उसको प्रिपेयर कर रहा है, जो अपना डिज़ाइन वो बना रहा है, वो अगर उसकी निटी-ग्रिटी में जा रहा है तो इट मीन्स कि दैट पर्सन इज़ फोकसिंग ऑन द एसेंशियल्स एंड बेसिक्स ऑफ दैट डिज़ाइन. ठीक है, कि उस डिज़ाइन की कौन सी बहुत ज़रूरी अहम एस्पेक्ट्स हैं जिस पे कि मुझे फोकस करना चाहिए, जिसको मुझे इग्नोर नहीं करना चाहिए ताकि मेरा डिज़ाइन जो है वो बहुत अच्छा बने. ठीक है. तो दैट पर्सन इज़ फोकसिंग ऑन द निटी-ग्रिटी ऑफ दैट डिज़ाइन. ठीक है. इसी तरह से किसी प्रोजेक्ट की किसी चीज़ की निटी ग्रिटी पे ध्यान देने का मतलब ये है, उसको डिस्कस करने का मतलब ये है कि आप उस प्रोजेक्ट के जो जितने भी अहम पॉइंट्स हैं, जितने भी एसेंशियल या बेसिक्स पॉइंट्स हैं या जितनी भी उसकी छोटी छोटी डिटेल्स हैं, वह आप उसके ऊपर भी फोकस करें या उसको भी डिस्कस करें. जिसके जैसे कि इसमें आप एग्जांपल ले लें कि किसी इंसान ने जैसे होता है ना कोई नया घर बनाने लगे हैं. ठीक है. और एक इंसान कहता है कि लेट्स गेट डाउन टू दी निटी ग्रिटी ऑफ बिल्डिंग दिस हाउस. ठीक है, कि इस घर की जो भी इस घर को तामीर करने की जो निटी ग्रिटी है आओ उसको डिस्कस करते हैं. तो इसका मतलब है कि उस घर की हर डिटेल को आओ डिस्कस करते हैं. ठीक है. उसके हर बेसिक्स और एसेंशियल पॉइंट को आओ डिस्कस करते हैं. जैसे कि घर कहाँ बनाएंगे हम, उसका रकबा कितना होगा, मतलब कितने एरिया पे हम बिल्ड करेंगे, कितना बड़ा घर होगा, उसको टाइम कितना लगेगा हमें बिल्ड करने के लिए, उस पर हमारी कॉस्ट कितनी आएगी, उसका नक्शा क्या होगा, किस तरह का होगा, डिज़ाइंस कैसा होगा, उसका इंटीरियर कैसा होगा, इसका एक्सटीरियर कैसा होगा. ठीक है. तो अगर आप एक घर को तामीर करने की निटी ग्रिटी में जा रहे हैं तो इट मीन्स कि आप उसके हर असेंशियल्स और बेसिक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, उस पर गौर दे कर रहे हैं, उस पर तवज्जो दे रहे हैं, उस पर अटेंशन दे रहे हैं और उसकी हर लिटिल डिटेल को जो है ना वो आप फोकस कर रहे हैं. ठीक है. तो किसी भी चीज़ की निटी ग्रिटी में जाने का मतलब यह है कि उसके जितने भी एसेंशियल और बेसिक पॉइंट्स हैं, बेसिक उसके एस्पेक्ट्स हैं, उस पर ध्यान देना, उसको डिस्कस करना या उसकी हर लिटिल डिटेल के ऊपर जो है ना वो ध्यान देना, उसको डिस्कस करना इज कॉल्ड कि आप उसकी निटी ग्रिटी में जा रहे हैं. ठीक है. आई होप कि आपको निटी ग्रिटी का मतलब समझ में आ गया. ऐसे सम एग्जांपल्स. Our first example is my boss pays attention to every nitty gritty of the project. ठीक है, कि जो भी प्रोजेक्ट पे काम इस वक्त ऑफिस में चल रहा है तो मेरा जो बॉस है ना वो उस अब इस प्रोजेक्ट की हर निटी ग्रिटी पे ध्यान दे रहा है, वो हर चीज़ के ऊपर फोकस किए हुए है, वो हर चीज़ की डिटेल मांगता है कि अच्छा ये कैसे हुआ, इतना काम हो गया कि नहीं हो गया. ठीक है. तो जितनी भी उस प्रोजेक्ट की जो जो भी छोटी डिटेल्स हैं, जो भी उसकी बेसिक डिटेल्स हैं, उन सब पे वो अटेंशन देता है. सेकंड एग्जांपल इज लेट मी एक्सप्लेन द इंटीग्रिटी ऑफ सेल्स. ठीक है, कोई इंसान कहता है कि आओ मैं तुम्हें सेल्स की इंटीग्रिटी जो है ना वो एक्सप्लेन करता हूँ कि सेल्स की कैसे जाती हैं. अब सेल जो है ना ये पूरा एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है. ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं और कोई इंसान अगर उसकी इंटीग्रिटी में जा रहा है तो इट मीन्स कि वो उसकी उसके बेसिक्स में जा रहा है, उसके हर असेंशियल पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा है, उसके हर मतलब इंपॉर्टेंट जो उसका पॉइंट है, जो बेसिक पॉइंट है, जो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं, उन सब जो उसकी डिटेल्स हैं उन सब को वो डिस्कस कर रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है.
अदर एग्जाम्पल इज माई कोच गेट्स डाउन टू द निटी ग्रिटी ऑफ द गेम। ठीक है, आप कोई गेम सीख रहे हैं, कोई भी गेम हो सकती है, अब जाहिर है उसके लिए आप अपने कोच के पास जाते हैं जो आपको सिखा रहा है। अब आपका कोच इस तरह का है कि वो उस गेम की हर निटी ग्रिटी को एक्सप्लेन करता है आपको, उसको डिस्कस करता है आपके साथ। ठीक है, और अच्छा कोच यही होता है कि जो किसी गेम को अगर अपने किसी खिलाड़ी को सिखा रहा है तो वो उसकी हर निटी ग्रिटी को एक्सप्लेन करे, उसको बताए कि इस गेम के क्या क्या एसेंशियल्स और बेसिक्स पॉइंट्स है, क्या लिटिल डिटेल्स है, तभी वो बच्चा जो है वो एक अच्छा खिलाड़ी बन सकेगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, lesson has come to the end. I hope this lesson was useful. If you like this lesson, can you subscribe to my channel, share this video, I see you next lesson. Allah Hafiz.